आए दिन जो ट्रेनें यहाँ से भर भर कर जो भेड़ बकरियों बोरियों की तरह जो लोगों को लेबरों को लेकर जा रही है, वो लेबर ढोने वाली ट्रेन बन गई है, जो सूरत जा रही है, पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही है। यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है, यानी मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार को बना दिया गया। नली गली कोई सरकार घर से नहीं बनाती है, बिजली सड़क पानी ये जनता का टैक्स है और ये जनता को सुविधा के हिसाब से दिया जाता है, टैक्स के हिसाब से सुविधा दी जाती है। लेकिन जो मूल समस्या है बिहार की, वो समस्या है बेरोजगारी। आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि लालू जी ने ऐसा कर दिया, नीतीश जी ने ऐसा कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। तो लालू जी और नीतीश जी अपने परिवार वालों का वोट लेकर पिछले 30 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं है। वोट बिहार की जनता देती है, आप ही लोग बनाते हैं और बाद में कोसते हैं, तो गलती आपकी भी है। जिनको जहां मौका मिलता है वहां पर लोग सट जाते हैं, फिर मौका नहीं मिलता है तो फिर हट जाते हैं। तो ये सटना हटना तो चलता रहेगा। 24 में भी कुछ लोकसभा सीटों को हमने चिन्हित किया है और 25 में लगभग सभी सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। 2020 में भी हम लोगों ने 47 सीटों से चुनाव लड़ा था। मुहिम लेकर चल रहे हैं कि हर बूथ 5 यूथ, और उसी मुहिम के तहत हम लोग अपना समिति का विस्तार कर रहे हैं। पार्टी के मजबूतीकरण और उसके विस्तारीकरण को लेकर आज की बैठक आयोजित की। आने वाले समय में चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, हमें दरकिनार करके सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। बापू सभागार में तेजस्वी जी को बुलाने की बात रही तो हमने वहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू को भी आमंत्रित किया था। हमने वहां पर बीजेपी के भी कई शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया था। वहां पर कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास जी भी आए थे। तो जिन्हें लगा कि हमें उस कार्यक्रम में जाना चाहिए, जिन्हें भगवान परशुराम में आस्था थी, उन्होंने अपने मंच पर आकर अपनी आस्था दिखाई, और जो नहीं आने की इच्छा जताए या जो नहीं आ पाए, वो उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, अपनी मर्जी रही होगी। आज पटना के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ राज्य स्तरीय समिति विस्तार का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें पार्टी का विस्तार किया जाएगा प्रदेशिक स्तर पर, और लगभग सभी जिलों के जिला अध्यक्षों की भी आज नियुक्ति होगी। और आगे हम लोग एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि हर बूथ 5 यूथ, और उसी मुहिम के तहत हम लोग अपना समिति का विस्तार कर रहे हैं। पार्टी के मजबूतीकरण और उसके विस्तारीकरण को लेकर आज की बैठक आयोजित की। जो सर राजनीतिक स्थिति बीते 1 सप्ताह में बिहार में बदला है, जो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो पिछड़े नेता थे फिर से इकट्ठा हो गए, तो आप अपनी राजनीति कहाँ देखते हैं इस स्तर पर? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का चीज है और अवसर का चीज है। जिनको जहां मौका मिलता है वहां पर लोग सट जाते हैं, फिर मौका नहीं मिलता है तो फिर हट जाते हैं। तो ये सटना हटना तो चलता रहेगा और सभी अपने अपने प्रयास में लगे रहते हैं, अपने अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं कि हम सत्ता में कैसे आए और किस रास्ते आए। इसलिए उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं है। हमें करना है, हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें, अपनी पार्टी को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय में चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, हमें दरकिनार करके सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। हम अपने मजबूतीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, बजाय दूसरी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। पिछले दिनों जो बापू सभागार में कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव वहाँ पहुंचे थे, तो जो उनके प्रति आपका प्रेम था या उनका प्रेम आपके प्रति था, वो बना हुआ है या कुछ दूरियां हो गई हैं जो गठबंधन हुआ नीतीश जी के साथ? जी नहीं, कोई दूरियां नहीं है और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से है नहीं, ना ही तो नीतीश जी से है, ना ही तेजस्वी जी से और ना ही भाजपा वालों से है। और हमारा ये कहना है कि लोग अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से लोग कहीं भी किसी के साथ में भी समझौता करते हैं, लेकिन हम उसी उद्देश्य पर चल रहे हैं और हमारा एक ही एजेंडा है कि हम अपने आप को मजबूत करेंगे। बाकी बापू सभागार में तेजस्वी जी को बुलाने की बात रही तो हमने वहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू को भी आमंत्रित किया था। हमने वहां पर बीजेपी के भी कई शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया था। वहां पर कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास जी भी आए थे। तो जिन्हें लगा कि हमें उस कार्यक्रम में जाना चाहिए, जिन्हें भगवान परशुराम में आस्था थी, उन्होंने अपने मंच पर आकर अपनी आस्था दिखाई, और जो नहीं आने की इच्छा जताए या जो नहीं आ पाए, वो उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, अपनी मर्जी रही होगी। 2025 के चुनाव के मद्देनजर आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां भारत देश में बनी है, 4000 से अधिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप जाएंगे तो रजिस्टर्ड हैं।
और तमाम पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार बनाएंगे। और हमारी सरकार जब बनेगी तो जो व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं समाज में, अपने राज्य में या देश में, वो व्यवस्था में परिवर्तन हम लाएंगे। तो तमाम पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन उसी प्रकार से हमारा भी उद्देश्य है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे और हम भी जो सपना सजोए हुए इस बिहार को लेकर, बिहार में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर, व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, तो इन तमाम चीजों पर हम काम करेंगे और बिहारियों को एक नया विकल्प देंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता को, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 24 में भी कुछ लोकसभा सीटों को हमने चिन्हित किया है और 25 में लगभग सभी सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। 2020 में भी हम लोगों ने 47 सीटों से चुनाव लड़ा था सीटों पर, और आगे हम लोग, क्योंकि उस समय मात्र 3 महीने पहले पार्टी बनी थी और अब तो 5 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो इन 5 सालों में हम मजबूत हुए हैं और भी आगे मजबूत होंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि तमाम सीटों से चुनाव लें। ऋषि यादव पहले ही महागठबंधन की ओर से महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही रही है और लड़ ही रही है, सरकार भी आ रही है। आप भी उसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, तो जनता उन्हें चुने, आपको चुने, किसे चुने? कुछ अलग तो करना चाहिए। देखिए जनता अब उब चुकी है, खास करके बिहार की जनता। यहाँ सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है तो रोजगार, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आए दिन जो ट्रेनें यहाँ से भर भर कर जो भेड़ बकरियों बोरियों की तरह जो लोगों को, लेबरों को लेकर जा रही है, वो लेबर ढोने वाली ट्रेन बन गई है, जो सूरत जा रही है, पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही है। यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है, यानी मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार को बना दिया गया। और वो भी बिहार में नहीं, बिहार में मजदूरी करें तो अलग बात है, दूसरे राज्यों में जाकर वहां उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या, बिहार युवा राज्य है और यहाँ रोजगार नहीं है, तो रोजगार पर ही फोकस करना होगा। और केवल तेजस्वी जी की जो बात आप कह रहे हैं, केवल तेजस्वी जी नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे, और भी जो नए नेता हैं जो अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है या जो स्थापित हैं, उनसे हम कहेंगे कि बाकी मुद्दों को छोड़िए। नली गली कोई सरकार घर से नहीं बनाती है, बिजली, सड़क, पानी ये जनता का टैक्स है और ये जनता को सुविधा के हिसाब से दिया जाता है, टैक्स के हिसाब से सुविधा दी जाती है। लेकिन जो मूल समस्या है बिहार की, वो समस्या है बेरोजगारी। और तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को चाहिए कि अभी फिलहाल इसी पर अपना ध्यान आकर्षण करें और इसी पर काम करें। और लेकिन केवल चिल्लाने के लिए नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, केवल मीडिया में कहने के लिए नहीं, आपके पास सटीक रोड मैप होना चाहिए कि हम कैसे रोजगार सृजन करेंगे, हम कैसे बिहार को एक IT हब के रूप में बनाएंगे, कैसे हम एजुकेशन हब के रूप में बनाएंगे, कैसे फैक्ट्री इंडस्ट्री यहाँ लगाएंगे, कैसे औद्योगिकरण करेंगे बिहार में। तो इसके लिए एक रोड मैप होनी चाहिए। आने वाला चुनाव अकेले लड़िएगा सर या किसी गठबंधन के साथ? देखिए अभी तो चुनाव है नहीं, अभी तो 2.5 साल 3 साल समय है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आगे आप जिस तरह से चुनौती आपके बीच में, उनसे कैसे निपटिएगा, क्या देखते हैं? चुनौतियों का तो सामना हम लोग लगातार करते ही आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जिस क्षेत्र में हम लोग अभी लगे हुए हैं, तो राजनीति में तो कहा जाता है कि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ होती है। यहाँ आपके पास का, आपके साथ का, आपका अपना भी व्यक्ति, जिससे भी आपको चुनौती का सामना करना पड़ जाता है। और आए दिन आप राजनीति में देख रहे हैं। ये विश्व कवि का जो सभागार है, यहाँ से आप पूरे बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार वासियों के लिए हम संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, बिहार की एक ही संदेश हम बार बार देते हैं और फिर देंगे। आपके चैनल, आप जितने भी मीडिया बंधु हैं, तमाम आपके चैनलों के माध्यम से आपके दर्शकों से मेरा आग्रह होगा कि बिहार की स्थिति सुधारने की जिम्मेवारी केवल नेताओं की नहीं है। आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि लालू जी ने ऐसा कर दिया, नीतीश जी ने ऐसा कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। तो लालू जी और नीतीश जी अपने परिवार वालों का वोट लेकर पिछले 30 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं है। वोट बिहार की जनता देती है, आप ही लोग बनाते हैं और बाद में कोसते हैं, तो गलती आपकी भी है। और बिहार को यदि बदलना है तो तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा के लोग आकर बिहार को नहीं बदलेंगे, मंगल ग्रह और चंद्रमा से लोग आकर बिहार को नहीं बदलेंगे। बिहार को बदलने के लिए बिहार के 65% युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। सबसे युवा राज्य है बिहार। जैसे तेज आंधियां चलती हैं तो सूखी पत्तियां उड़िया जाती हैं, वैसे ही यदि बिहार के 65% युवा चाह ले तो बेरोजगारी यूं चुटकी में खत्म हो जाए। आदरणीय सर, हर पार्टी, एक अंतिम सवाल ये है कि बोचहा उपचुनाव में आप जो है आरजेडी के लिए वोट मांगने गए, तो क्या आने वाला भविष्य में आरजेडी के साथ आपका कोई संबंध रहेगा राजनीतिक रूप से, या इसको यही समाप्त समझा जाए? देखिए, बोचहा उपचुनाव और एक जो आम चुनाव होता है, इसमें काफी फर्क होता है। एक उपचुनाव होता है वो सांकेतिक, वहां पर होता है
एक सीट से ना ही तो किसी की सरकार गिर रही थी, ना ही किसी की सरकार बन रही थी। लेकिन जिन पार्टियों को ये लग रहा था कि ये खास वर्ग, ये हमारा बंधुआ मजदूर है, ये कहीं जा नहीं सकता है, तो उन्हें एक संकेत था, उन्हें एक जवाब था कि हम आपके बंधुआ मजदूर ना कभी थे और ना रहेंगे। आप यदि हमें दरकिनार कीजिएगा, हमारी अनदेखी कीजिएगा, तो हम कहीं भी और किसी के साथ भी जा सकते हैं। बाकी बात रही भविष्य में किसी के साथ जाने की और नहीं जाने की, तो देखिए अभी से कुछ भी कहना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चुनाव जब नजदीक आता है तो सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती हैं, और हमारा साफ कहना है कि जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, जो हमें उचित भागीदारी देगा, हम उसके साथ में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा